बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब पर गुज़श्ता 24 घंटों में हौसी बागियों की जानिब से 8 हमले, घुमसान की जंग में फौजी इत्तेहाद समेत 90 अफराद हलाक। हौसियों और सऊदी इत्तेहाद के दरमियान मारिब पर कब्जे के लिए फैसला कुन मार्का जारी। अरब इत्तेहाद की मुसलसल पसपाई पर वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान परेशान। दूसरी जानिब अमरीका ने सऊदी अरब को यमन जंग से बाहर निकलकर मुज़ाकरात करने का इंदिया दे दिया। और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि ईरानी हिमायत याफ्ता हौसियों ने 15 ड्रोन तैयारों और एक मिसाइल के जरिए सऊदी अरब के अंदर हसास अहदाफ को निशाना बनाने का दावा कर दिया। हकीकत क्या है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, यमन में सूबा मारिब के कब्जे के लिए घुमसान की जंग जारी है। 24 घंटों में एहलकारों समेत 90 अफराद हलाक हुए हैं। यमनी फोर्सेस और हौसी बागियों के दरमियान मारिब पर कब्जे की इस वक्त जंग जारी है। हलाक होने वालों में 32 हुकूमती फौजी शामिल हैं, जबकि 58 हौसी जंगजू सऊदी फौजी इत्तेहाद की बमबारी से हलाक हुए हैं। दूसरी तरफ अरब इत्तेहाद और सऊदी महकमा दिफा ने सऊदी अरब पर 24 घंटों में हौसियों के 8 ड्रोन हमले नाकाम बना दिए हैं। अरब इत्तेहाद के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल तुर्कीउल मालिकी ने कहा है कि हौसी मलेशिया सऊदी शहरी आबादी को निशाना बनाने की मजमूम कोशिश कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन ड्रोन तैयारों की मदद से सऊदी अरब के सरहदी शहरों खमीस, मुशीत और जाजान में शहरी तंसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। तर्जमान ने बताया कि हौसी मलेशिया की जानिब से सऊदी अरब में शहरी आबादी को निशाना बनाने और उन्हें जानी और माली नुकसान पहुंचाने की मजमूम साजिशें की जा रही हैं। ताहम अरब इत्तेहाद हौसियों की दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी तरह चौकस है और ड्रोन तैयारों और जंगी बैलिस्टिक मिसाइलों से होने वाले हमलों को नाकाम बनाया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, कबल अज़ीं असीर के इलाके में शहरी दिफा के तर्जमान मोहम्मद बिन अब्दुल सैयद ने कहा था कि जुमा 5 मार्च को हौसियों के ड्रोन को निशाना बनाया गया, जिसके टुकड़े खमीस मुशीत में गिरे। तबाह होने वाले ड्रोन तैयारे के टुकड़े गिरने से 10 साला बच्चा भी जख्मी हुआ। तुर्कीउल मालिकी ने इन ड्रोन तैयारों के हमलों को बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया और कहा कि अरब इत्तेहाद हौसियों की दहशत गर्दी के बावजूद सब्र व तहम्मुल से काम ले रहा है। दूसरी जानिब अमरीका के वजीर खारजा एंथोनी ब्लिंकन का कहना है कि सऊदी अरब इस अज़म पर कायम है कि यमन में जंग के खात्मे का रास्ता निकाला जाए और ईरान की हिमायत याफ्ता हौसी मलेशिया को भी ऐसा ही करना चाहिए। अरब न्यूज के मुताबिक पीर को अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी बुनियादों पर इमदाद की एक कॉन्फ्रेंस से खिताब में अमरीकी सेक्रेटरी खारजा का कहना था कि पहला और जरूरी कदम उनका मारिब शहर पर हमलों को रोकना है, जहां जंग की वजह से बेघर होने वाले लाखों लोग मुकीम हैं। सऊदी और यमन की हुकूमत की अमन के लिए इक़दामात में इन हौसियों को शामिल होना चाहिए। एंटोनी ब्लिंकन ने यह खिताब अमेरिका के यमन के लिए मंदूब टिम लिंडर किंग के इलाके के दौरे से वापस आने के बाद किया। अमरीकी वज़ीर खारजा ने दौरे के हवाले से बताया कि उन्होंने रिपोर्ट दी है कि सऊदी और यमन की हुकूमत तनाज़े के हल के लिए पुरज़म और कोशां हैं। हम हौसियों से कहते हैं कि वो भी इस अज़म का इजहार करें। पीर को मुनक्किदा इस कॉन्फ्रेंस में ड्रोन्स की जानिब से 1 अरब 70 करोड़ डॉलर देने के ऐलानात किए गए, जो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 2021 में बड़े पैमाने पर कहत से बचने के लिए मांगी गई रकम के आधे से भी कम है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक यमन के लिए 3 अरब 85 करोड़ डॉलर की फौरी जरूरत है। डोनर कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब ने 430 मिलियन डॉलर, अमेरिका ने 191 मिलियन डॉलर, मुत्तहिदा अरब अमारात ने 230 मिलियन डॉलर और जर्मनी ने 240 मिलियन डॉलर देने का ऐलान किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इस मौके पर कहा कि यमन में लाखों बच्चे, मर्द और औरतें जिंदा रहने के लिए इमदाद की मुंतजिर हैं। इमदाद को कम करना उनको सजाए मौत देने के मुतरादिफ है।
उनका कहना था कि आज की कॉन्फ्रेंस में जो ऐलानात किए गए उनको मैं डाउन पेमेंट कहूंगा। जिन्होंने इमदाद देने के ऐलानात किए उनका शुक्रिया अदा करूंगा और दूसरों से कहूंगा कि वो एक बार फिर गौर करें कि वो दुनिया को दहाइयों बाद बदतरीन कहत की सूरत हाल से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी बुनियादों पर प्रोग्राम के सरबराह मार्क लोकोक ने कहा कि जितनी इमदादी रकम इकट्ठी हुई है ये मसला हल नहीं कर सकती। महदूद वसाइल के साथ बड़े पैमाने पर कहत को रोकना मुमकिन नहीं होगा। उनका कहना था कि हम इस वक्त यमन के हवाले से दोराहे पर खड़े हैं। हम यमन को अमन के रास्ते पर डालने का इंतखाब कर सकते हैं या फिर यमन के लोगों को दुनिया के बदतरीन कहत का शिकार होने के लिए छोड़ सकते हैं। मार्क लोकोक ने कहा कि अगर आप लोगों को ग़िज़ा खुराक फराहम नहीं करते तो फिर आप जंग को ईंधन देते हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मारिब शहर पर कब्जे के लिए जंग जारी है, जहां पर सऊदी अरब की इत्तेहादी अफवाज आहिस्ता आहिस्ता पसपाई इख्तियार करते हुए सुकड़ रही हैं और वो मखसूस इलाके तक महदूद हो चुकी हैं, जबकि दूसरी जानिब हौसियों की तरफ से बदतरीन मिसाइल हमलों और मुसलसल पेशकदमी का सिलसिला जारी है, जो मारिब के अक्सर इलाके पर कब्जे के बाद सऊदी फौज को यहां से निकाल बाहर करना चाहते हैं। यमन की कौमी हुकूमत ने सुबह मारिब में वाक़े साफिर ऑयल फील्ड पर सऊदी अरब के हमलों की बाबत सख्त खबरदार किया है। अल अखबार न्यूज़ चैनल के मुताबिक यमन की कौमी हुकूमत ने सऊदी अरब को ये इंतबाह सफारती ज़राए से दिया है और कहा है कि अगर रियाज हुकूमत ने साफिर ऑयल फील्ड को निशाना बनाने की कोशिश की तो इसके जवाब में अरामको ऑयल रिफाइनरी को तबाह कर देंगे। यमन की कौमी हुकूमत ने सऊदी अरब को यह इंतबाह ऐसे वक्त दिया है जब इत्तलाआत हैं कि यमनी फौज और अवामी रजाकार फोर्स के जवान सुबह मारिब की जानिब पेशकदमी जारी रखते हुए साफिर ऑयल फील्ड के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। यमनी फौज ने भी खबरदार किया है कि हमारे आइंदा के हमलों का हुजम माजी में किए जाने वाले हमलों के से कई गुना ज्यादा होगा, जिसका तस्वुर भी सऊदी हुक्काम नहीं कर सकते। यमनी फौज और अवामी रजाकार फोर्स ने ताज़ा ऑपरेशन के दौरान बैक वक्त सऊदी अरब के 5 हवाई अड्डों को निशाना बनाया था, जिसके नतीजे में दर्जनों परवाजों को मौखर नीज जद्दा और रियाज जाने वाली परवाजें कई घंटे से फिजा में सरगर्दां फिरती रही थीं। दूसरी जानिब सऊदी हुक्काम ने यमनी फौज और अवामी रजाकार फोर्स के एक हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि जीजान पर किए जाने वाले हमलों में उनके 5 फौजी जख्मी जबकि 2 हलाक हुए हैं। मकामी ज़राए ने पीर की शब सऊदी अरब के जनूबी शहर जीजान में शदीद हमलों की धमाकों की आवाज़ें सुनाई देने की खबर दी। ज़राए ने दावा किया था कि सऊदी एयर डिफेंस ने जीजान की फिजाओं में एक बैलिस्टिक मिसाइल को निशाना बनाकर तबाह किया है। सऊदी ज़राए की जानिब से ये खबरें ऐसे वक्त में दी जा रही हैं जब यमन की मुसल्लह अफवाज के तर्जमान याहिया अस्सरी ने गुज़श्ता रोज ऐलान किया था कि 15 ड्रोन तैयारों और एक मिसाइल के जरिए सऊदी अरब के अंदर हसास अहदाफ को निशाना बनाया गया है। याहिया अस्सरी ने यह बात जोर देकर कही थी कि ये हमले यमन पर सऊदी हुकूमत की वहशियाना जारहियत के जवाब में किए गए हैं। उन्होंने वाज़ेह किया था कि जब तक यमन के खिलाफ जारहियत और मुहासरा जारी है, सऊदी अरब के अंदर वाक़े फौजी अहदाफ और हसास मकामात को निशाना बनाया जाता रहेगा। सऊदी अहदाफ को निशाना बनाए जाने से मुतालिक यमन की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान के ऐलान के बाद एलामुल हर्बी नामी वेबसाइट ने सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाज की जानिब से यमनी फौज के तैयार करदा जुल्फ़कार नामी मिसाइल फायर किए जाने की फुटेज भी जारी की थी। नाज़रीन इकराम, सुबह मारिब में सऊदी इत्तेहाद की मुसलसल पसपाई सऊदी अरब के लिए शिकस्त का वाज़ेह पैगाम है। सऊदीया का मौजूदा हमला यकीनन हौसियों के लिए तबाहकुन साबित हुआ है, लेकिन अगर इलाकाई सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो सऊदी इत्तेहाद इस वक्त मुकम्मल शिकस्त खा चुका है।